जय प्रकृति, जय मानवता, जय आदरणीय संत राम जी की, जय अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की। जैसा आप सभी को मालूम है कि जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो जिन निचले पायदान पर खड़ा है, हर व्यक्ति उसकी बात करता है, लेकिन क्या उसकी बात करने से उसका विकास हो जाएगा समग्र? नहीं, उसके लिए हमें काम करना होगा। हम आशा करते हैं कि सब कुछ सरकार कर दे, लेकिन सरकार के साथ हमें भी कुछ करना होगा। हमें भी कुछ करना होगा। यदि हम सक्षम हैं तो हम परिवार समाज को कैसे सक्षम बनाएंगे, इस पर हमारा भी चिंतन होना चाहिए। हमें भी यह कर्तव्य अदा करने होंगे। भाई के बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, बहन के बच्चों को हमें पढ़ाना होगा। यदि हम सक्षम हैं, हमें गरीब घर से बेटी ब्याहना होगा। कहीं ना कहीं हमें धंधे और सहयोग में कहीं ना कहीं हमें सहभागिता वह अर्जित करनी होगी, तब परिवार समाज सक्षम होगा। मात्र सरकार से आशा लगाने से सक्षम नहीं होगा, मात्र सरकार के कोसने से सक्षम नहीं होगा, और मात्र दूसरे समाज को कोसने से सक्षम नहीं होगा। हमें लगता होगा कि वह हमसे विभेद करते हैं। आप अपने आप चिंतन करिए, आप क्या समाज से विभेद नहीं करते? जब आप बच्ची की शादी करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब आप लड़के की शादी करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं अंतर विभेद आपके अंदर विद्यमान होता है, तब जाकर के चयन करते हैं। नहीं, एक गरीब घर में क्यों रिश्ता नहीं कर लेते? कहीं ना कहीं आपके अंदर रहता है सक्षम परिवार चाहिए, हमारे स्टेटस का चाहिए। क्यों नहीं आपने स्टेटस मिलाया? आपको रिश्ता करना था, कर लेते। स्टेटस मिलाया है तो कहीं ना कहीं यदि आपने स्टेटस मिलाया, उसी प्रकार स्टेटस यदि सब कोई मिलाता है तो फिर कहाँ दोषी है? यदि दोषी है तो फिर आप भी दोषी हैं। इसलिए आप अपने आप को बदलिए। आप अपने आप को चाहते हैं कि समाज हमारा सक्षम हो, तो आपको निज कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। हमें समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। समाज को हम कैसे अग्रिम पंक्ति में ले जाएंगे, इस पर चिंतन होकर के उन पर पथ चलने से होगा समाज का विकास। मात्र दोष देखने से नहीं होगा, दोष देने से नहीं होगा। हम दिन भर धर्म को कोसते रहते हैं, दिन भर हम किसी जात विशेष को कोसते रहते हैं, उससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा और न उससे समाज को कुछ हासिल होने वाला। बुराइयाँ हमारा आलस्य है, सबसे बड़ा आलस्य, सबसे बड़ा हमें प्रतिस्पर्धा को न स्वीकार करना है। हम प्रतिस्पर्धा को स्वीकार नहीं करते, हम आलस्य से उठना नहीं चाहते हैं। और हम जब आलस्य से उठना नहीं चाहते और ना प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं। हमें प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करना होगा, आलस्य को त्याग करके हमें निश्चित है संघर्ष को स्वीकार करके अपने भाग्य को खुद बदलना होगा। भाग्य वरदान से नहीं, भाग्य कर्मों से बदलती है। वरदान से बदलती तो फिर यहाँ इस विश्व में कोई गरीब नहीं होता, सब अमीर होते, सबको वरदान मिला, लेकिन आज तक उनका भाग्य ज्यों का त्यों रहा। यदि वरदान कुछ है तो वह संघर्ष है। जब संघर्ष स्वीकार करके हम अपने कर्मों को अदा करते हैं तो निश्चित हमारा भाग्य बदल जाता है। भाग्य उन्हीं का साथ देती है जो संघर्ष स्वीकार करते हैं। तो आप समाज सेवा करिए, लेकिन मात्र किसी की बुराइयों का वर्णन करके नहीं, बल्कि आप अपनी अच्छाइयों का वर्णन करके करिए। कहते हैं कुछ लोग हम अच्छाई नहीं बताते हैं, यह अहम पैदा होता है। भाई अहम की बात नहीं, आपकी अच्छाई भी समाज जानने चाहिए। हो सकता है आपका देखा सुखी, आपका अनुसरण करके कोई और भी व्यक्ति अच्छा काम करने लगे, तो आप अपने अच्छाइयों को लाइए ना, आप अपने अच्छाइयों को सामने लाइए। आपने कितने भाइयों के बच्चों को पढ़ाया है, आप कितने भाई बहनों के बच्चों को पढ़ाया है, आवाज़ आप समाज में कितनों बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। निश्चित आपसे सीख करके और कुछ लोग वह काम करने का प्रयास करेंगे तो समाज आगे चला जाएगा। लेकिन मात्र कोसने भर से काम नहीं चलेगा। समाज का विकास समाज के साथ से होगा। आए, यदि मेरी बातें कुछ चिंतन योग्य हैं तो चिंतन करें, हम कहाँ पर कैसे समाज को, परिवार को आगे ले जा सकते हैं, उस पर अपने कर्तव्यों में अमल ला करके जरूर करने का प्रयास करें। इसी में हम सबकी भलाई है। जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान।